तो वेलकम बैक। मॉड्यूल 1 तो अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना? कॉल, पुट, प्रीमियम सब कुछ क्लियर। चलो अब ट्रेडिंग की जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। पर अब असली सवाल आता है, एक बहुत बड़ा सवाल। सोच कर देखिए, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इतने सारे स्टॉक्स हैं और इन सब के लिए एनएसई पर हजारों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वीकली एक्सपायरी अलग, मंथली अलग, 50-50 से ज्यादा स्ट्राइक प्राइसेस। ये तो एक समंदर जैसा है। तो इस ऑप्शंस के समंदर में से वो सही वाला ऑप्शन, वो एक कैसे चुनें? इसका जवाब सिर्फ एक ही जगह है और वो है ऑप्शन चेन। पता है, ये वो एक स्क्रीन है जिसको बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी सुबह आते ही सबसे पहले देखते हैं। क्यों? मार्केट की पोजीशनिंग समझने के लिए। तो चलो इसमें डाइव करते हैं। समझ लीजिए, ऑप्शन चेन ना मार्केट का एक्सरे है, बिल्कुल एक्सरे। ये साफ साफ दिखा देता है कि सपोर्ट कहां बन रहा है, रेजिस्टेंस कहां है और सबसे जरूरी चीज, बड़े प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस आखिर बना कहां रहे हैं। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये डेटा बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना। सीधा एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट nseindia.com पे जाओ, वहां मार्केट डेटा पे क्लिक करो और फिर ऑप्शन चेन सेलेक्ट कर लो। और ये डेटा बिल्कुल रियल टाइम होता है, मतलब लाइव। हाँ, आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ीरोधा काइट पर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं ना, तो मेरी सलाह है कि एनएसई की चेन देखो, वो सबसे कंप्लीट और रिलायबल है। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर को आराम से समझते हैं। आई नो, पहली बार देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत लॉजिकल है। चलो इसको एकदम सिंपल बनाते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। लेफ्ट साइड पे सारा डेटा है कॉल ऑप्शंस का, राइट साइड पे सारा डेटा है पुट ऑप्शंस का, और ठीक बीच में है स्ट्राइक प्राइस। बस ये एक शीशे जैसा है, एक मिरर इमेज। अब चेन में जो सबसे जरूरी जगह है वो है एटीएम, यानी एट द मनी। सिंपल भाषा में ये वो स्ट्राइक प्राइस है जो मार्केट के करंट प्राइस के बिल्कुल पास या उसके ऊपर ही है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो निफ्टी अभी 22,050 पर चल रहा है, तो 22,050 की स्ट्राइक ही हमारी एटीएम हुई। और शुरुआत में ना हमेशा एटीएम के आसपास ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब खरीदने बेचने वाले बहुत होते हैं, और बिड आस्क स्प्रेड यानी खरीदने और बेचने के प्राइस में गैप बहुत कम होता है। ओके, अब आते हैं आईटीएम पे, इन द मनी। इसको पहचानना बहुत आसान है। कॉल साइड पे एक सिंपल सा रूल याद रखो, जो भी स्ट्राइक प्राइस मार्केट के करंट प्राइस से नीचे है वो आईटीएम है। मतलब एटीएम स्ट्राइक से नीचे जितनी भी स्ट्राइक्स हैं सब आईटीएम। और चेन में आप देखेंगे ये स्ट्राइक्स अलग से हाईलाइटेड भी होती हैं, थोड़े हल्के पीले रंग में। और जैसा मैंने कहा था, ये मिरर इमेज है, तो पुट साइड पे इसका ठीक उल्टा होगा। यहां जो भी स्ट्राइक प्राइस मार्केट के करंट प्राइस से ऊपर है वो आईटीएम है। एटीएम से ऊपर वाली सारी स्ट्राइक्स। देखा, एक तरफ का रूल समझ लिया तो दूसरी तरफ का ऑटोमेटिकली आ जाता है। सिंपल। चलो अब आते हैं उन कॉलम्स पर जो मार्केट की असली कहानी बताते हैं। चेन में डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन हमें सब नहीं देखना। हमारा फोकस रहेगा सिर्फ 2-3 सबसे जरूरी कॉलम्स पर, और वो हैं ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर टोटल कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी खुले हैं जिनको क्लोज नहीं किया गया, और आसान भाषा में कितने लोग उस स्ट्राइक पर अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि एक्शन कहां हो रहा है। अब इसका सबसे प्रैक्टिकल यूज देखो, ये गेम चेंजर है। कॉल साइड पर जाओ और देखो कि सबसे ज्यादा ओआई कौन सी स्ट्राइक पर है। जिस स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओआई है वो मार्केट के लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बन जाता है, मतलब एक दीवार जिसको तोड़ना मार्केट के लिए मुश्किल है। और ठीक इसका उल्टा, पुट साइड पर जाओ, जहां सबसे ज्यादा ओआई है वो बन जाता है एक मजबूत सपोर्ट, मतलब मार्केट के लिए एक बेस, एक फ्लोर। अब ओआई के ठीक बगल में एक और कॉलम होता है, चेंज इन ओआई। ये बहुत जरूरी है। ये बताता है कि आज के दिन कितने नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं या कितने पुराने क्लोज हुए, मतलब आज का एक्शन क्या है। अगर शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट समझना है ना, मतलब मार्केट का आज का मूड कैसा है, तो ये टोटल ओआई से भी ज्यादा जरूरी है। प्राइस के साथ इसको मिलाकर देखो, मार्केट का असली इरादा साफ दिख जाता है। तीसरा जरूरी कॉलम है वॉल्यूम। ये बताता है कि आज उस स्ट्राइक पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए, कितनी बाइंग सेलिंग हुई। एक चीज हमेशा याद रखना, वॉल्यूम हर रोज 0 हो जाता है, ये सिर्फ आज की एक्टिविटी है, जबकि ओआई क्यूम्युलेटिव होता है,
पिछले दिनों का भी जुड़ता है। और गोल्डन रूल क्या है? जब किसी स्ट्राइक पर हाई ओआई भी हो और हाई वॉल्यूम भी, इसका मतलब है कि उस लेवल पर मार्केट का कन्विक्शन यानी विश्वास बहुत स्ट्रांग है। तो देखो, ओआई और वॉल्यूम ने हमें बता दिया कि कहाँ एक्शन हो रहा है। पर अब सवाल है कि मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है? मार्केट बुलिश है, बेरिश है या डरा हुआ है? ये समझने के लिए हम दो चीजों को देखेंगे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी और पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी ये मार्केट की आने वाले टाइम में मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। सिंपल सा फंडा है। अगर आईवी हाई है मतलब मार्केट एक बड़े मूव की उम्मीद कर रहा है और इसलिए ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। अगर आईवी लो है मतलब मार्केट शांत रहने की उम्मीद में है और ऑप्शन सस्ते मिलते हैं। और एक मजेदार चीज है वॉलेटिलिटी स्क्यू। आप देखेंगे पुट साइड की आईवी ना अक्सर कॉल साइड से थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गिरने का डर हमेशा बढ़ने की खुशी से ज्यादा होता है, राइट? चलो अब आते हैं पीसीआर पे, यानी पुट कॉल रेशियो। फॉर्मूला एकदम सिंपल है। जितना भी टोटल पुट का ओआई है उसको टोटल कॉल के ओआई से डिवाइड कर दो, बस। और इसे ना एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर माना जाता है। मतलब ये बताता है कि भीड़ यानी ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, ताकि हम उनसे आगे की सोच सकें। अब इसकी वैल्यू को समझना जरूरी है। देखो, अगर पीसीआर 0.7 से नीचे चला गया, इसका मतलब है मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड है, सब लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं और यहां से मार्केट गिर सकता है। इसका उल्टा, अगर पीसीआर 1.5 से ऊपर चला गया, इसका मतलब है एक्सट्रीम फियर, सब लोग बहुत डरे हुए हैं और यहां से मार्केट रिवर्स होके ऊपर जा सकता है। बीच में 0.8 से 1.2 को हम न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, काफी थियरी हो गई। चलो अब इस सब को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि इस ऑप्शन चेन को यूज करके हम निफ्टी की वीकली रेंज, मतलब इस हफ्ते निफ्टी कहां से कहां तक घूम सकता है, ये कैसे पता करें। इसका प्रोसेस ना बहुत सिंपल है और हर रोज काम आएगा। स्टेप 1, सबसे पहले एटीएम स्ट्राइक ढूंढो। स्टेप 2, कॉल साइड पे जाओ और देखो सबसे ज्यादा ओआई कहाँ है। वो स्ट्राइक बन गई आपकी रेजिस्टेंस की दीवार। स्टेप 3, अब पुट साइड पे जाओ और सबसे ज्यादा ओआई वाली स्ट्राइक ढूंढो। ये बन गया आपका सपोर्ट का बेस। और स्टेप 4, बस इन दोनों स्ट्राइक्स के बीच में आपको इस हफ्ते की ट्रेडिंग रेंज मिल गई। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो निफ्टी 22,050 पे है। हमने चेन देखी और कॉल साइड पर सबसे ज्यादा ओआई है 22,200 की स्ट्राइक पर। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। मार्केट के लिए इसे पार करना मुश्किल होगा। अब पुट साइड देखते हैं। यहां सबसे ज्यादा ओआई है 21,800 पर। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। हो गया। सिर्फ 2 मिनट में हमें निफ्टी की एक मोटा मोटी रेंज मिल गई, 21,800 से 22,200। ठीक है, अब आपको चेन पढ़ना आ गया है। लेकिन इससे पहले कि आप ट्रेड करने लगो, कुछ आम गलतियों पर बात कर लेते हैं जो नए ट्रेडर्स अक्सर करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है और फिर देखेंगे कि अब आगे क्या सीखना है। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ प्रीमियम यानी एलटीपी देखकर ट्रेड करना और ओआई को बिल्कुल इग्नोर कर देना। प्लीज ये मत करना। दूसरी गलती, सस्ते के चक्कर में पड़ना। वो दूर के डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो सस्ते दिखते हैं ना, उनके जीरो होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तीसरी गलती, इलिक्विड ऑप्शंस में फंस जाना, जहां ना कोई खरीदने वाला है ना बेचने वाला, आप अटक जाओगे। और आखिरी और सबसे जरूरी, हमेशा याद रखो, ओआई लेवल्स एक सिग्नल हैं, एक हिंट हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। तो अब आपको ऑप्शन चेन पढ़ना आ गया है, आपको रेजिस्टेंस पता है, सपोर्ट पता है, मार्केट का मूड भी समझ आ रहा है, सब ठीक है। लेकिन अब असली सवाल, सही ऑप्शन तो आइडेंटिफाई कर लिया, पर उसको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर एक्चुअली खरीदोगे कैसे, ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे? वेल, यही हम सीखेंगे अपने अगले मॉड्यूल में।